हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के ट्रेड की वीडियो में। उम्मीद है आज आप लोगों को हेल्प हुआ होगा हमारे एडवांस वीडियो से, जहां पे हमने जो है आपको आरबीआई पॉलिसी पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो सारी चीज बताई थी, मार्केट का लेवल एंड इसके बाद हमने लाइव में भी आपको अपडेट दिया। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में आपको हमने क्लियर कट एक बता दिया कि जो भी एक्सपेक्टेशन थी रेट हाइक के लिए, सबसे पहले जो है 50 बीपीएस था, जो कि बिल्कुल अंडरस्टूड था कि किसी भी कंडीशन में होना ही था। तो हमने आपको एक चीज क्लियर बताई कि अगर यहाँ पे 50 बीपीएस होता है तो मार्केट में जो है कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं होगी, यानी कि मार्केट इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। अगर आपका इससे थोड़ा सा बढ़ के जैसे कि 65 होता है तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, और अगर इससे लो रहता है 50 बीपीएस से, जैसे सपोज 25 बीपीएस होता तो ये पॉजिटिव हो जाता मार्केट के लिए। अब इसको हम कैसे किसी इवेंट को प्ले करें? सिंपल सी चीज है कि जो ऑलरेडी चीज हो चुकी है और वही अगर सामने आया तो एक नी जर्क रिएक्शन एंड उसके बाद मार्केट में तेजी हो जाती है। अभी जैसे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो जैसे ही 10 o'clock के करीब आपकी जो आरबीआई की जो पॉलिसी का जो आउटकम है वो जैसे ही आया, आप ध्यान से देखिए एक नी जर्क रिएक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि मार्केट जो बहुत स्लोली गया या बहुत आराम से सिस्टमेटिक तरीके से गया, कुछ नहीं। मार्केट बिल्कुल एक सडन मोमेंट लेके तुरंत शार्प नीचे गया, जो कि आपका लेवल काफी जो है बेहतरीन दिया। वो सीधे यहाँ से जो है नीचे की तरफ आ गया। आप देख सकते हैं अगर इसने एक झटके में दिया तो 35,120 से लेके 34,840 की लो लगा दी। और आपको अगर ध्यान से समझना है तो आप चार्ट को देख के समझ सकते थे। एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि जो कल का लो था मार्केट ने उसको तोड़ा भी नहीं, तो आप अगर यहाँ सेल कर रहे थे तो क्यों सेल कर रहे थे, अपने आप से पूछिए। और हमने आपको एडवांस में जो बिल्कुल एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया। यही होती है एडवांस की एनालिसिस कि हमें क्या करना है। इवेंट है, सबको पता है, और हमने आपको सुबह में आरबीआई की जो पॉलिसी है उसका जैसे ही आउटकम भी बाहर आ गया तो हमने आपको एक और चीज बताई कि मार्केट यहाँ पे बोथ साइड जो है प्ले करेगा, क्योंकि 50 बीपीएस रेट हाइक हुआ और इतनी जो एक्सपेक्टेशन थी। अभी आप देख लीजिए बोथ साइड मूव है कि नहीं है। जब आप ट्रेड ले रहे थे इधर कहीं बाई में थे, यहाँ पे कहीं भी थे, इसके बाद मार्केट अगेन वहीं से आके और वहीं पे क्लोज हो गया जहाँ से उसने रैली स्टार्ट की थी। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव में नहीं, लेकिन 50-60 पॉइंट नेगेटिव में जो है सेटलमेंट आया, लेकिन हुआ वही जो हमने आपको एडवांस में बता दिया, जो एडवांस में व्यू दिया। तो इस तरीके से जो मार्केट के व्यू होते हैं वो आपको एडवांस में या लाइव में मिलते हैं। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगी, आप वहां पे जरूर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट को हमने जो है एडवांस में नहीं लाइव में सेल दिया 1860 और मात्र 15-16 पॉइंट के सेल से। और यहाँ पे क्लियर कट एक बहुत बेहतरीन फॉल देखने को मिली, जहाँ पे 1813 तक के लो लगे। ऑयल इंडिया हमारे लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ, प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सो एंट्री इसकी हो नहीं पाई। एचएल हमने आपको कल एडवांस में दिया था, और जो हमारे करेंट बैच के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ भी हमने प्रीवियस नाइट में डिस्कशन किया था कि क्यों हमने एचएल दिया, क्योंकि उनको पता है जो स्टडी उनको हमने दी है, और उनको क्लियर कर बताया कि 50 से 100 पॉइंट के टारगेट होंगे। और आज आप देख लीजिए कि एचएल कितना पॉइंट से टारगेट दिया है। तो अगर आपने ये वीडियो देखी होती कल वाली तो आपको ये लेवल बिल्कुल मिल जाते, आराम से मिल जाते। तो इसलिए डेली की जो सेशंस होती हैं उसको मिस मत किया कीजिए। इसके अलावा गैस स्टॉक में सब जगह जो लीकेज थी उसमें हमने आईजीएल को सेल दिया, वहां पे छोटे प्रॉफिट मिले। इस तरीके से जो आज की जो कंप्लीट जो एनालिसिस हुई, इस तरीके से आपको जो हेल्प पहुंचाई। तो उम्मीद है कि आपको हेल्प हुई होगी। लास्ट में जब मार्केट यहाँ पे बिल्कुल एक हाई बना रहा था और हमें पता था कि अभी ये हाई बन रहा है, तो मैंने आपको एक लेवल बता दिया कि यहाँ पे जो निफ्टी का जो इंट्राडे का रेजिस्टेंस है 16,534 के करीब आ रहा है, और मार्केट ने एग्जैक्ट आप देख लीजिए कि 16,514 का जो है हाई लगाया सिर्फ, और वहां से सीधे गिर गया और बिल्कुल डे लो भी बनाया, नया लो। और जब नया लो बनाया 300, तो मैंने आपको एक और मैसेज दिया कि जिसने भी सेल किया था टॉप पे हमारे व्यू पे या हमारे अपडेट पे, वो आराम से बुक कर सकता है, क्योंकि जो 300 है वो अब यहाँ का सपोर्ट है इंट्राडे का। और जैसे ही मैंने 300 दिया सपोर्ट, जस्ट मार्केट वहीं पे आसपास लो लगा के सीधे 360, यानी कि इमीडिएट 60 पॉइंट का मूव आ गया। तो ये लेवल कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों? ये कोई मैजिकल लेवल नहीं है दोस्तों, ये लेवल सिर्फ पढ़ाई और लिखाई के हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप ये लेवल बना सकते हैं। पढ़िए और लिखिए और आराम से इस सारे लेवल को खुद से निकालिए और डेली जो है ट्रेड करके अपना प्रॉफिट खुद बनाइए। अब आइए शुरू करते हैं कल की कॉल एंड देखते हैं कि कल के पीडारे में क्या क्या है। तो सबसे पहली कॉल है दोस्तों, वो है हमारी इंडसइंड बैंक की, जिसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग यहाँ से बाई करके चल सकते हैं 905 के नीचे, और 913 का एसएल रखेंगे। जो प्रॉपर सस्टेन करेगा तब एंट्री कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जस्ट एक सेकंड में रेट दिखा और तुरंत वापस जाने लगा तब सेल कर दिए। मार्केट जब मॉर्निंग में होता है तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, सो वो टाइम जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है गुजरात गैस। आजकल थोड़े गैस स्टॉक में काफी जो है लीकेज चल रहा है, तो कल के लिए अगेन इसको डाल पर रखिएगा। 483 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो 492 के एसएल से सेल कीजिएगा। 483 सिर्फ एक लेवल याद रखिएगा गुजरात गैस के लिए।
नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों फार्मा, चूंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, आज फार्मा में थोड़ा बॉटम से रिवर्सल दिख रहा है, तो हमने कल औरो फार्मा को पिक किया है। 525 के ऊपर जब ये निकलेगा तो 518 के सेल से हम इसको लॉन्ग करके चलेंगे। प्रॉपर एग्जीक्यूट होने के बाद ही एंट्री कीजिएगा। ट्रेड लेने के लिए हमारे लेवल पे कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मेरे जो सारे लेवल होते हैं आपको प्रॉपर टाइम देंगे, कभी कभी टाइम नहीं मिलेगा, और ये सारे मेक एंड ब्रेक लेवल होते हैं। मतलब वहाँ से मार्केट आपको नॉन स्टॉप बहुत अच्छी खासी तेजी जो है दे सकता है, और या तो वहाँ से बहुत अच्छी खासी गिरावट, अगर हमारे लेवल एग्जीक्यूट होते हैं अकॉर्डिंगली जैसा हमने दिया है तो। सो इसलिए कभी भी जो है जल्दबाजी ना करें अगर आप हमारे लेवल पे एंट्री कर रहे हैं तो। नेक्स्ट जो सबसे पहला हमारा आज का इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 35,285, और जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 34,770 का। अभी बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ से जो स्विंग आनी थी वो तो स्विंग आई ही अच्छी खासी, इसके बाद मार्केट फिर से जो है लुढ़कता हुआ दिख रहा है और प्राइस एक्शन के साथ लुढ़क रहा है। इसका मतलब कि पॉसिबल है कि इस लो के पास मार्केट हमें जल्दी ही मीटिंग करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि मार्केट में देखिए ऊपर जाने का कोई रीजन नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी भी रीजन से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है। हो सकता है कि एक रिलीफ रैली आ जाए, तो रिलीफ रैली हो सकता है कि इस बार उसे थोड़ी छोटी हो या थोड़ी बड़ी हो, लेकिन अभी जो सेंटिमेंट दिख रहा है वो मार्केट का वो बियर साइड ही दिख रहा है। शेल ऑन राइज का माहौल जो बिल्कुल बना हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब कल हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमारा 35,285 का रेजिस्टेंस आ रहा है और सपोर्ट आ रहा है 34,770 का। अगर आप इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट जब एक हाई लिया उसके बाद इसने प्रॉपर जो है वन साइडेड जो है गिरावट दिखाई एक अच्छे खासे लेवल के बाद। अब प्रीवियस का जो लेवल है वो आज वॉयलेट नहीं हुआ था, जो कि ये है ऑलमोस्ट 34,800 के करीब का है। तो कल सिंपल सा एक लेवल है कि 34,750 अगर ओपनिंग में टूटता है तो इमीडिएटली भी सेल कर सकते हैं 830 840 के एसएल से। थोड़ा सा जस्ट 3 मिनट टाइम दे देना है कि प्रॉपर सस्टेन हो जाए। अगर इसको ऊपर जाना तो यहीं से गैप अप खुलेगा और प्राइस मोमेंट थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिख जाए, उसके बाद जो एंट्री कीजिए लॉन्ग साइड। अगर 850 को तोड़ेगा, अगर 35,000 को तोड़ने लगेगा तो यहाँ पे मोमेंट हमें थोड़े से आते हुए दिखेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से गैप अप होके जाएगा तो 35,000 के पास फिर से स्टक हो सकता है। तो 35,000 के ऊपर अगर बनने लगे तब जो है मार्केट में कल इंट्राडे के लिए पॉजिटिव माहौल का जो है सीन दिखाई देगा। अदरवाइज मार्केट यही दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे वीक हो रहा है, इनसाइडेड इसके थोड़े से वीक दिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे करके मार्केट चल रहा है, लेकिन जो इनसाइड है वो वीकनेस की तरफ इशारा कर रही है। अब अगर हम ऑप्शन चैन के डेटा को देखें ताकि हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिले, तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉल सेलर होते हैं पूरे वो 15,42,000 हैं और यहाँ पे 9,12,000, यानी कि कॉल सेलिंग जो है अच्छी खासी आज हुई है, तभी जाकर मार्केट गिरा हुआ है। और फ्रेश पोजीशन अगर देखेंगे आज जो बनी है वो कॉल सेलिंग ही बनी है, और यहाँ से देखेंगे तो जो पुट सेलिंग है सम स्क्वायर ऑफ है और किसी किसी स्ट्राइक प्राइस पे पुट बाइंग भी है। सो कॉल सेलिंग एंड पुट बाइंग क्लियर कट हमें दिख रही है, और इसको और अगर अच्छे से देखना है क्लैरिटी के साथ तो आप हमारे एक्सेल डेटा को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि हुआ क्या है। कल हम लोगों ने देखा था तो आधे पे पुट सेलिंग था, आधे पे पुट बाइंग था, और यहाँ पे देखिए आज सेम वही चीज है, पुट बाइंग और पुट सेलिंग, और इसके बाद जो कॉल सेलिंग है वो ऑलमोस्ट सारे स्ट्राइक प्राइस पे दिखता हुआ हमें सामने आ रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का क्लियर कट ये व्यू निकल के आ रहा है डेटा चार्ट सबके हिसाब से कि अगर आपका 34,750 का लेवल वॉलेट होता है तो मार्केट वीक साइड, और अगर 34,900 के ऊपर बनने लगे तो 35,000 तक छोटी मोटी मूव, एंड 35,000 के ऊपर जब निकलेगा तब जाके हमें कल डे की जो है तेजी का एक सिग्नल यहाँ से मिलेगा। तो उसके बाद ही हम प्राइस एक्शन को देख के अपने ट्रेड को ऑन करेंगे। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का व्यू होगा, लेवल के अकॉर्डिंग हम प्ले करेंगे। और साथ में ये जो ओआई का डेटा होता है, कल किस रीजन से हमने पोस्ट नहीं किया था, ट्विटर पे हम डेली इसको पोस्ट करते हैं, यहाँ जरूर देखिएगा। अगर कल का डेटा पोस्ट होता तो यहाँ पे वैसे क्लियर कट दिखा था कि जिसने भी व्हाट्सएप पे पूछा था, एक दो स्टूडेंट मैंने उनको बता दिया था कि डेटा वीक है, तो आपको ये दिख जाता कि जो एफआईआई थे, जो प्रो थे, उन्होंने बियर पोजीशन बनाई थी, और जो क्लाइंट थे वो आपके बुल पोजीशन बना के गए थे इंडेक्स पे। इसीलिए मार्केट जो ओपनिंग में ही गिरावट जो अपना पूरा कर लिया और फिर ऊपर गया और उसके बाद फिर से गिरावट आई, लेकिन मार्केट की जो अल्टीमेटली जो क्लोजिंग हुई वो निगेटिव ही हुई है। तो अभी यहाँ पे निफ्टी का रेशियो देखिए 16,550 है और सपोर्ट जो है 16,294 का आ रहा है। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट तो कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा ही सॉलिड में वीकनेस दिखा रही है, क्योंकि अभी रिलायंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और मोटा भाई का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके बाद आईटीसी में भी जो है गिरावट आई है आज, और आईटीसी में तगड़ी गिरावट हुई है, और अगर ये गिरावट कंटिन्यू करती है तो निफ्टी में फर्दर और वीकनेस बढ़ेगी। तो एक छोटा सा लेवल है कल के लिए 16,335 की क्लोजिंग आई है,
16,275 285 टूटने लगे तो यही 335 के सेल से आप सेल कर सकते हैं। 16,275 याद रखिएगा। वहां पे आपको पहले 75 टारगेट जो बुक करने पड़ेंगे 75 पॉइंट के, यानी कि 16,200 पे एनी हाउ बुक करना पड़ेगा। अगर कल 16,200 टूट जाता है, ठीक है, तो और ज़्यादा जो गिरावट बढ़ेगी। अगर 16,200 पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो इस हिसाब से हमें एंट्री करने होंगे। अगर मार्केट इनकेस ऊपर रहना है तो मार्केट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग के बाद या फ्लैट ओपनिंग के बाद इमीडिएट जो प्राइस एक्शन दिखाना होगा ऊपर साइड। अगर ये इमीडिएट प्राइस एक्शन ऊपर साइड दिखाता है और 350 के ऊपर सस्टेन होने लगता है तो फर्स्ट वीकनेस होगा तेजी का कि यस मार्केट जो है आराम से यहाँ से तेजी कर सकता है। तो उसके बाद आप जो है एंट्री कर सकते हैं कि 350 के ऊपर आप बाई कर ले। लेकिन अगर 275 टूटा ऊपर से आके भी तो समझिएगा गिरावट अच्छी खासी हो सकती है। तो चूंकि मार्केट क्या है कि मार्केट इवनिंग में क्लोजिंग कुछ और दिखाता है, ओवरनाइट कुछ और होता है और मॉर्निंग में कुछ और होता है। तो सबसे बेस्ट है इस टाइम के सिनेरियो में ट्रेड करने के लिए कि हम प्राइजेशन को फॉलो करें। सिंपली हम प्राइजेशन को फॉलो करेंगे, डेटा को फॉलो करेंगे। उसके लिए हमें निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा चेक करने होंगे। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो यहाँ पे निफ्टी का जो टोटल पुट सेलर है वो 20 लाख है और जो कॉल सेलर है वो 10 लाख है, यानी कि डबल के आपके कॉल सेलर खड़े हैं। और डबल के जब कॉल सेलर खड़े हैं दोस्तों तो मार्केट वीक क्यों नहीं होगा, ये क्लियर कट है। और लास्ट में कल शॉर्ट कवरिंग बनेगी तो तगड़ी बनेगी, लेकिन उसके पहले मार्केट वीक दिख रहा है। फ्रेश में जो है देखिए आज भी जो है कॉल सेलिंग हुई है और फ्रेश में यहाँ पे पुट सेलिंग स्क्वायर ऑफ एंड किसी किसी स्ट्राइक प्राइस पे पुट बाइंग, मैक्सिमम पे पुट सेलिंग स्क्वायर ऑफ है, ठीक है। मेजो जो डेटा है 16,400 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। यहाँ पे 1,30,000 सामने से देखेंगे तो जो सपोर्ट है 16,300 वो भी छोटा है और 16,200 वो भी छोटा है कंपेयर टू 16,400 रेजिस्टेंस। इसके बाद जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 16,000। तो क्या 16,000 पे निफ्टी जा सकती है अगले वीक तक? तो पॉसिबिलिटी है कि 16,000 पे जा सकती है, क्योंकि 16,000 पे सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट वाई नियर में दिख रहा है। अब इसको चेक करने के लिए हम जो है नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है वो देख लेते हैं कि 16,000 पे हमें क्या एक्टिविटी दिख रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 16,000 पे दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो ओआई है यहाँ पे दिख रहा है 21,000 और 6,000 आज ऐड हुआ है, ठीक है। 6,000 आज ऐड हुआ है। तो इसके बाद जो ओटीएम में सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी दिख रही है वो 16,000 पे दिख रही है। और अगर आज फिर से पुट बाइंग दिखती है बड़े ट्रेडर के हैंड में, जो समरी हमारी आएगी, जो आज का डेटा जो हम पोस्ट करेंगे ट्विटर पे, उसको चेक कीजिए। अगर समरी में एफआईआई के एंड प्रो के पुट बाइंग दिख रही है, इसके बाद जो इनकी यहाँ पे होल्डिंग आती है इसमें भी अगर पुट बाइंग दिख रही है, तो एक मार्केट जो है बिल्कुल एक सिग्नल दे रहा है कि वो 16,000 तक आराम से जा सकता है। यानी कि यहाँ से 400-500 पॉइंट की फर्दर जो फॉल वन साइडेड दिख रही है, क्योंकि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में देखेंगे तो हमें एक ये चीज दिख रही है कि सबसे ज्यादा जो बिल्डिंग अभी हुई है वो 16,000 पे हुई है। 6,000 तो आज फ्रेश हुए हैं, लेकिन 21,000 जो है टोटल वाई यहाँ पे दिख रहा है। टोटल क्वांटिटी जो हमारी 21,000 दिख रही है। तो इस हिसाब से जो मार्केट में डेटा प्लेस्ड है, जो कि मार्केट को ये इंडिकेट दे रहा है कि मैं जो है नेगेटिव साइड हूँ और पॉसिबल है कि मार्केट अभी नेगेटिव साइड ही रहेगा जब तक कोई सॉलिड रीजन ना है बाई के लिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो से हेल्प हो रही होगी। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।